जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतर रत्न प्रभा भासत पादनकेन्दव प्रवचनाम्बोधीन्दव स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाटिका साधुआ स्तुत्या योगी जनस्य पंचगुरुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक् दर्शन बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपात्युक्त्योपवर्गप्रदा धर्मासूक्तिसुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम। नावेयादिजिनादिपास्त्रभुवन ख्याता चतुस्विंशति श्रीमन्तो भरते सरप्रवतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुनाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यष्टौ च जयादिकादिगुणिता वेद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकाश्च जनका यक्षास यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो सदहृदया सुतपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टाङ्गमानिमित्तकुशला एषौ विदाश्चारणा पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रये मेरोकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाकिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः कैवल्यज्ञानभाग् या कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविता सर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम। एतं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जणी यही है त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष सत तुलसाद लिए अमल हैं इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम में जे।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्युति रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चीं चीं। हम छात्र लोक स्वामिने इच्छुरसाभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टिकारी गत तप्तकारी, संताप दूर कर रथ से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चीं चीं। हम सतलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारें, ये दूध उत्तम रसायन विश्वमय है। हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके, मैं कामधेनु सम्मानचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चीं चीं। हम छात्र लोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एक तीर्थ हुई क्या, क्षीरो दधि पे हुआ बस बर्फ समी। अति मंगली के दही से अभिषेक करके, त्रैलोक मंगलमयी निज चौक के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चीं चीं। हम छात्र लोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश। तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रवर में चित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊँ श्री निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चीं चीं। हम छात्र लोक स्वामिनो चतुष्कोण कलश अभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिनमें में भी लेपे हेतु, सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चीं चीं। हम छात्र लोक स्वामिनो कल्कचूर्ण वर्तनम करोमि नोरते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नोरते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै, पात्रार्पितं प्रतिदिनं मयतादरेण, त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाहा,
महारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती तोणम करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चरु सुदीप सदूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ माम जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामति स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमल्यागरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से नित्य अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नवर्ते भगवते श्रीमते भक्षया चैदोस्कम सादेव तेज मूर्ते नमः। श्री शांति आता है शांति कराचा पाप नाचा सर्वनाचा सर्वगोचर नाचना है सर पर कर दब दब नाचा सर श्याम रावण नाचना है। ओम राम रीम ओम नोम राशि अवसर नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सदूप पलार्ग कही धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्य। चलिए शांति धारा करें। दोनों ओर से झारी ले लें हाथ में। भगवान की शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। आवाज़ कम करें। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम राम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिरादिबंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वास्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वास्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्तवाष्पक्षरणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाचंतडाग्नि शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनहानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारहानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववैराम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वार्थरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायशः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वअविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे श्री ऋषभदेव दिगंबर जिन मंदिरे
वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ आज सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य गण्य ज्ञानमती मातु सरसंगस्य आज के शांतिधारा के विशेष कर्ता श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, पीयूष जैन, चित्रांक जैन, कोटा राजस्थान सपरिवार से डॉक्टर ML मणि जयपुर सपरिवार राजस्थान निवासी सपरिवार से शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप से शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व पूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च आज यहाँ पर शांति धारा करें। श्री सौभाग्यवती मुन्नी देवी जैन केकड़ी राजस्थान से परिवार से सौभाग्यवती क्षमा जगदीश शाह मुंबई सपरिवार से सर्व पूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च डॉक्टर ML मणि जयपुर सपरिवार से चंद्र प्रकाश जी पीयूष जैन चित्रांग कोटा राजस्थान से परिवार से सर्व पूजिका नाम भक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वित्त लाभम च कुरु कुरु असट स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। श्री जिनेन्द्र मस्तकस्य उपरि शान्तारां करोमि स्वाहा। बोलो 2400 भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकार हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाद। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभदेव को वंदन है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के प्रति ये अर्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे ऊंचे 108 फुट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में एवं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणारविंद में समस्त भगवंतों के चरणारविंद में ऋषभदेवपुरम नवग्रह मंदिर के अंदर विराजमान नवग्रह तीर्थंकर भगवंत नवग्रह शांतिकारक भगवंतों के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं इस मंदिर में विराजमान भगवान धर्मनाथ के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं यहाँ मंदिर में विराजमान
चंद्र प्रभनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वादिवीरांते व चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। वीर सिंधु शिव धर्म अजित श्रेयांश वाभिनंदन को नमन। अनेकांत सागराचार सप्तम सूरीश्वर को वंदन। सब आचार्यों के श्री चरणों में मैं अर्घ्य करूं अर्पण। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय, तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य जो समडोली महाराष्ट्र में आचार्य श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण स्थल पर संघ सहित विराजमान है, उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव देवी शक्ति चारित्र चंद्र का युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत अयोध्या तीर्थ की विकास की संप्रेरिका एवं समस्त 2400 तीर्थंकर भगवान की जन्म कल्याणक एवं पंच कल्याणक तीर्थों के विकास की संप्रेरिका वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर अपना 72वां चातुर्मास संपन्न कर रही गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज राजधानी दिल्ली से युवा मंडल के लगभग 250-300 युवक यहाँ पर भगवान के अभिषेक के लिए तीर्थ दर्शन के लिए विशेष रूप से अभिषेक करने के लिए पधारे हैं। अभी कुछ ही देर में उनके द्वारा अभिषेक होने वाला है। सब लोग बैठे हैं। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का अभी मंगल उद्बोधन मंगल दिव्यदेशना का पान आपको कराया जाएगा। कल राजधानी दिल्ली के जमुना पार एरिया में ऋषभ विहार के अंदर बहुत ही प्रभावनापूर्वक अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन हुआ, जिसमें समस्त समाज के नर नारियों ने खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के प्रवर्तन का मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण देश को विशेष रूप से दिगंबर जैन समाज को ज्ञात करना है कि अयोध्या युगादि तीर्थ, अनादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, आदि तीर्थ है, जहाँ अनादिकाल से अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया। वर्तमान में हुंडाव सर्पणी काल के दोष से यहाँ केवल 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, अन्यत्र और तीर्थंकरों के जन्म हो गए। तो इस अयोध्या तीर्थ का एक बार विकास करने के लिए आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज आए, जिन्होंने 31 फुट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान करके अयोध्या की आन मान शान और उसकी अस्मिता की रक्षा की। पुनः गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जब से इधर की ओर इन्होंने अपनी दृष्टि की है, तब से अयोध्या का कायाकल्प हुआ। यानी सन 1992 से इन्होंने अयोध्या की ओर विशेष दृष्टि की और अयोध्या का खूब विकास हुआ। यहाँ जो प्राचीन चरण थे जन्म स्थल टोंकों पर, वहाँ पर पूज्य माता की प्रेरणा से स्वस्ति श्री पीठाधीश जगत गुरु रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से सुंदर सुंदर जिन मंदिर बना करके और अयोध्या को 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि होने का विशेष सौभाग्य प्रदान कर दिया और पूरा देश अब अयोध्या की ओर देख रहा है। समाज से लेकर सरकार तक सभी लोगों ने अयोध्या को चतुर्थकालीन अयोध्या एक बार बना दिया। कभी यहाँ इंद्रगण आया करते थे, आज भी आकाश मार्ग से हवाई जहाज के द्वारा लोग आते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो महानुभाव
इस अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के माध्यम से नगर नगर डगर डगर में अयोध्या तीर्थ की रचना, अयोध्या तीर्थ की उद्घोषणा पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के अंदर जब लाल मंदिर, ऐतिहासिक लाल मंदिर लाल किले के सामने जो है, वहाँ से रथ का प्रवर्तन 26 जुलाई से प्रारंभ हुआ। दिल्ली प्रदेश के इस प्रवर्तन समिति गौरव अध्यक्ष भाई चक्रेश जी जैन और हमारे पुनीत जैन आदि सभी लोगों ने मिलकर के इस रथ को लाल मंदिर से प्रवर्तित किया और कल ऋषभ विहार दिल्ली में रहा। वहाँ आनंद प्रकाश जी जैन, मदन कुमार जी जैन और सभी लोगों ने, अतुल जी जैन जो भरत ज्ञान स्थली तीर्थ के अध्यक्ष हैं, हमारे और भी कार्यकर्ताओं ने, राजकुमार जी जैन, अतुल जी जैन, राकेश जी जैन, इन सब लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में और संपूर्ण समाज ने अयोध्या तीर्थ की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए अपने तन मन धन का समर्पण किया। आज हमने जो झलकियाँ देखी उससे एक सुखद अनुभूति हुई कि किस प्रकार से अयोध्या का रथ नगर नगर डगर डगर के साथ साथ घर घर के द्वारे पर पहुंच करके सबको स्वागत, अभिनंदन, दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान कर रहा है। ये सब गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का परम उपकार है कि उन्होंने आज अयोध्या को जनमानस के हृदय तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया है। रथ का प्रवर्तन पूज्य माता के कर कमलों से 11 जुलाई सन 2023 को हुआ था और राजस्थान में उस रथ ने भ्रमण किया। पूर्वांचल के अंदर उस रथ का खूब प्रभावना के साथ भ्रमण हुआ। गुजरात के अंदर उस रथ का अच्छा भ्रमण हुआ। अब राजधानी दिल्ली में रथ पहुंचा है और वहाँ सभी कॉलोनियों के लोगों को प्रेरणा है, आप अयोध्या के रथ का खूब स्वागत करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए अपने मानस को बनाएं, उसके दर्शन करें। और इसी क्रम में आज राजधानी दिल्ली के जो युवा मंडल के लोग आए हैं, सब खूब प्रभावना के साथ भगवान का अभिषेक करके पुण्य लाभ अर्जित करें, यही सबके लिए आशीर्वाद है। अभी यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। अभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आप मंगल उद्बोधन श्रवण करें। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति अतिशय चमत्कारिक, अतिशयकारी, और जिसके स्तुति के पाठ करते ही श्री गौतम ने गणधर पद प्राप्त किया, ऐसे सप्तरिद्धि और गणधर पद को प्राप्त कराने वाली, चारों ज्ञानों से सहित गणधर पद को प्राप्त कराने वाली ऐसी वाणी भव्यात्मा चतुर्थकालीन अनादि निधन, चतुर्थकालीन वाणी और अनादि निधन जिसमें विषय है अनादि निधन, विश्व शांति प्रद, ऐसा जिसके अंदर विषय समुद्र के समान रत्न जिसके अंदर भरे हुए हैं, ऐसी चैत्य भक्ति
उसका आज हम 7वां काव्य पढ़ेंगे। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोकैक ज्योतिरमित गम योगी सांगोपांग भजेयम जैनम वचनम सदा वंदे। भव्यात्माओं, जैनम वचनम सदा वंदे, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी है, उसको हम हमेशा नमस्कार करते हैं। वो कैसी है? सांगोपांगम अजेयम, जो 11 अंग और 14 पुर से सहित है और अंग अंग पूर्व आदि के रूप में अजेय है, जिसको आज तक कोई जीत नहीं सका। ऐसी अजेय वाणी, शादवादमयी वाणी, अनेकांत वाणी सदा जयवंत हो रही है। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोकैक ज्योति, जो मिथ्या अज्ञान, कोई भय एक अंधकार सारे जगत में व्याप्त है। ऐसे संसार में मिथ्या अज्ञान रूपी अंधकार से जो व्याप्त सारा संसार, उसमें एक जो अलौकिक ज्योति है, अलौकिक ज्योति अमित गम योगी और अनुपम है, सभी ज्ञान को प्राप्त कराने वाली। अंधेरे में, रात्रि के गहन अंधकार में यदि हाथ में दीपक नहीं है और कोई प्रकाश नहीं है, लाइट का, किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है, ऐसे में यदि कहीं एक जुगनू चमके तो उसके प्रकाश को भी लोग अपना आधार मान लेते हैं। ऐसे ही ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है। ये मिथ्यात्व क्या है? शरीर और आत्मा एक है। हम शरीर हैं, शरीर ही आत्मा है, हम शरीर से भिन्न नहीं हैं। जो शरीर है वही आत्मा है। ऐसे शरीर में आत्मत्व की बुद्धि, बहिरात्म बुद्धि अनादिकाल से अनंत अनंत दियों में भरी पड़ी है। भव्यात्मा हो, ऐसी ये मिथ्या अज्ञान रूपी जो बुद्धि है, वही हुआ है गहन अंधकार। इस गहन अंधकार में, लोक में, संसार में एक ज्योति स्वरूप अमित गम योगी और अमित अनुपम दिव्य जो है, ऐसी वाणी, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन, सांगोपांगम अजेयम, जो अंग और उपांग से सहित हैं, 11 अंग 14 पुर से सहित हैं, अजेय हैं, जिनको आज तक किसी ने जीत नहीं सकेंगे। अजेय वाणी, जैनम वचनम सदा वंदे। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, ये जिसके अंदर में गर्भित है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परम। अहिंसा इस संसार में, प्राणियों की अहिंसा, भूतानाम यानी प्राणी नाम अहिंसा, जगति विदितम ब्रह्म परमम, ये जगत में परम ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा है। यह अहिंसा जो है, प्राणियों की अहिंसा जगत में परम ब्रह्म स्वरूप है। भव्यात्मा हो, नशा तत्रारंभ तणुरपचयत्रा संविधौ, और जहाँ पर अणुमात्र भी हिंसा नहीं है, ऐसा जैन आगम महामुनिगण
आज भी उस अहिंसा परमो धर्म को पूर्ण रूपेण पालन करने वाले दिगंबर संत विद्वान हैं। प्रथमाचार्य श्री शताब्दी के प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महाराज ने जो पूरे भारत में भ्रमण करके और दिगंबरत्व को, भगवान की वाणी को, निर्गंध परम दिगंबर मुद्रा को दिग्दिगंत व्यापी दिखाया, बनाया। दिल्ली जैसी राजधानी में, जयपुर में सर्वत्र भ्रमण करके जैन शासन की भावना फैलाई, जैन शासन की ध्वजा लहराई, अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा लहराई। ऐसा ये शासन बराबर अजेय, अनुपम और महान है। धीरेन्द्र भगवान के वचन। भव्यात्माओं, हम और आप सभी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को समझे। आचार्य श्री शांतिसार महाराज से उनके जब संलेखना ले ली थी, कुंथलगिरी में विराजमान थे, मैं वहाँ ईस्वी सन 1955 में मौजूद थी। स्वयं मैंने आँखों से देखा हुआ है दृश्य। आचार्य श्री से सभी लोगों ने बहुत कुछ निवेदन किया कि भगवान, आपके मुख से वाणी जो निकलती है, आज तक आपने न जाने कितने भव्यों को संबोधित करके मोक्ष मार्ग दिखाया, लगाया। हम आपकी वाणी को आज कुछ टेप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उस समय रिकॉर्डिंग इतनी सरल नहीं थी जैसी आज है। आज आप अपने मोबाइल में ही भरते रहते हैं हमारे शब्दों को। घर घर में चलते चलते, फिरते फिरते आप मोबाइल में हमारे शब्दों को भर लेते हैं, सुन लेते हैं। उस समय सब सरल नहीं था। ईस्वी सन 1955 में आचार्य श्री ने 26वें उपवास में, अपने 26वें उपवास में, ऐसे शरीर, शिथिल शरीर में, कमजोर शरीर में महान बलवान आत्मा, जिनकी आत्मा अनंत शक्तिमान, और बैठ करके प्रवचन किया। टेप में रिकॉर्ड किया गया। वो प्रवचन आज तक जीवंत है, जीवित है, लिखा लिखा कर छपाया गया भी है। उन्होंने अपने प्रवचन में जो सार भरा है, जो गंभीर अर्थ भरा है, आप उस प्रवचन को अवश्य पढ़ें और सुने, और उस रिकॉर्डिंग को छपा छपा कर वितरित करें। मैं तो कहूँगी ताम्र पट पर उत्कीर्ण करा करा करके यंत्र जैसा उसे स्थायी रखें। भव्यात्माओं, उन्होंने यही कहा कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। भव्यात्माओं, कम से कम 5 मिनट भी चिंतन करो, 24 घंटे में 5 मिनट भी चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। कम से कम 5 मिनट भी चिंतन करो। आपको जो आत्मा की अनुभूति होगी, अनुभव आएगा, और जो आनंद का अनुभव आएगा, साक्षात समय सार प्रकट होगा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अनेक प्रकार के जो गृहस्थाश्रम के झंझट, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, अनेक प्रकार की चिंताएं, उनसे कम से कम 5 मिनट भी अपने जीवन में मुक्त होकर के, उनसे दूर होकर के, और अपनी आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भगवान आत्मा है। यही जैन ग्रंथों का सार। अहिंसा परमो धर्मः, जैन ग्रंथ का सार। सभी जीवों पर दया करते हुए सबसे पहले अपने पर दया करो, अपने पर दया करो। भव्यात्माओं, हम और आप चतुर्गति में भ्रमण करते 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 आज न जाने कितना समय निकाल दिया, अनंत अनंत काल निकाल दिए। अब समय आया है, इस समय को चुकाना नहीं है। आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को पाया है,
शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर को पाया है, ऐसे अपने अनंत तीर्थ, अनंतानंद भगवंतों की जन्मभूमि, अनंतानंद महापुरुषों की जन्मभूमि जिन्होंने आत्मा को परमात्मा बनाया है, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ जन्म लेकर के असंख्यातों भव्य आत्माओं ने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। सगर चक्रवर्ती यहीं अयोध्या में जन्मे, उनके 60,000 पुत्र यहीं अयोध्या में जन्मे, और सबकी सब एक साथ दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत आदि, भरत बाहुबली, ऋषभसेन, अनंतवीर आदि 101 पुत्र सभी की सभी ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। उनकी प्रतिमाएं, उन सिद्धों की, भगवंतों की प्रतिमाएं भी आपने विराजमान यहाँ की है। उनका भी मंदिर बन रहा है, वो मंदिर में विराजमान होंगी। भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत, उनके 923 पुत्र विवर्धन कुमार आदि ऐसे थे जो साक्षात नित्य निगोद से आए थे, साक्षात नित्य निगोद से आए थे। संसार में भ्रमण ही नहीं किया था, केवल एकमात्र बीच में त्रस्पर्याय पाई थी इंद्रगोप की। और कैसे उनका संयोग बना, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और भगवान ऋषभदेव के समोश्रम में पहुँचते हैं, बोल पड़े, गूंगे थे, बोल पड़े, और बोल करके भगवान के चरण सानिध्य में समोश्रम ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, और सभी ने तपस्रण करके उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनका भी मंदिर बन रहा है, भले एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन इतिहास को बता रहा है, अयोध्या के इतिहास को बता रहा है। भगवान मनसूरत नाथ का मंदिर आज से 9 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर बहुत विशाल मंदिर था, जहाँ द्वितीय नाम के आचार्य अपने संग सहित विराजमान थे, और सप्तऋषि आए थे। मथुरा में चतुर्मास करने वाले सप्तऋषि यहाँ आ गए थे, और उनके चरणों की आचार्य ने उठ करके उनके चरणों की वंदना की थी। वो सब इतिहास, पद्म पुराण का इतिहास, 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास यहाँ दिखाया जा रहा है, दिखाया जाएगा। भव्यात्माओं, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हम और आप बैठे हुए हैं। ये परम सौभाग्य, परम पुण्य, कई जन्मों का पुण्य संचित करके हम और आप आए हैं, जो आज साक्षात इस अनादि तीर्थ और आदि तीर्थ, प्रथम तीर्थ, ऐसे अयोध्या की वंदना करेंगे। अभी जो यहाँ पर नवयुवकों का विशाल संघ आया हुआ है, अभी वो 8 बजे आकर सब अभिषेक करके भगवान का अभिषेक करने आए हैं, पुण्य संचय करेंगे। कितना बड़ा उनका पुण्य और सौभाग्य है जो शाश्वत जन्मभूमि में आकर भगवान ऋषभदेव का अभिषेक करेंगे। भव्यात्माओं, इनके पुत्र बाहुबली जो हजारों वर्ष से स्वर्ण गोल में खड़े हैं, विराजमान हैं, उनका महाविष का अभिषेक आप 12 वर्ष में एक बार करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। जो भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती हुए, प्रथम पुत्र भगवान रहे, जिनके अभी राजधानी में कनाट प्लेस में मुख्य स्थान पर मूर्ति विराजमान हो गई 31 फुट की। आज वो चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसे वो चक्रवर्ती भरत की मूर्ति यहाँ विराजमान है। यहाँ कटरा मंदिर में आप पाएंगे भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली तीनों की प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, और अच्छे चमत्कार हुआ था, देवों का आगमन हुआ था। मैंने स्वयं अपने इन आँखों से देखा हुआ है, नेत्रों से देखा हुआ है, ईस्वी सन 1952 में। भव्यात्मा हो, ये सब इतिहास हमें गौरव प्रदान करता है। शाहदवाद युवा मंडल दिल्ली से बहुत बड़ा मंडल आया है, जो अभी जो है
शादवाद युवा मंडल। हमें नाम सुनकर गौरव होता है शादवाद। शादवाद का अर्थ क्या है? शादवाद का अर्थ ये जैन धर्म कथनचित आत्मा है, कथनचित आत्मा नित्य है, कथनचित अनित्य है। नित्य कैसे है? परलोक, ये लोग परलोक कहीं न कहीं से हम आए हैं और कहीं न कहीं हमें जाना है। आत्मा अजर अमर है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। चाहे निगोद से हम आए हैं, हमारा मूल स्थान निगोद, और जाना है मोक्ष, सिद्ध शिला को प्राप्त करना है, लोक का अग्रभाग प्राप्त करना है। अधोलोक से नीचे से हम आए हैं। कल ही हमारे सामने हमारे पीठाधीश रंजकीर्ति जी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। 3 लोक की रचना बन गई है, उसमें कहाँ निगोद है, कहाँ नरक है, कहाँ सिद्ध शिला है, सब हमको जो है इस 50 फुट के 3 लोक में सब चीज़ को दिखाना है। अधोभाग में 10 भाग कीजिए आप। नीचे नित्य निगोद है, जहाँ से हम और आप आते हैं, आए हैं, सभी प्राणी यहीं से आते हैं। पुनः 7 नरक है, पुनः खरभाग पंग भाग है, जहाँ भवनवासी वेंतर देव हैं, उनके जिन मंदिर हैं, जो अधोलोक के जिन मंदिर कहलाते हैं, 7 करोड़ 72 लाख। पुनः मध्यलोक है, जम्बूद्वीप है, प्रथम द्वीप, जिसमें अभरत क्षेत्र में हम और आप रह रहे हैं आज। ऐसे असंख्यातों द्वीप इस मध्यलोक में हैं, और असंख्यातों तिर्यंच जो अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र में है और आधे द्वीप में है। असंख्यातों तिर्यंच आज सम्यक दृष्टि और अनुभूति है वहाँ। देवों के संबोधन से, पूर्व जन्म के संस्कार से, जाति स्मरण आदि से जो देवों की संख्या पूर्ण करते हैं। हम और आप क्या पूर्ण करेंगे? देव असंख्यात हैं, भव्यात्माओं, असंख्यातों ज्योतिर्विमान, असंख्यातों व्यंतर देव इस मध्यलोक में है। इन सब का वर्णन करने वाला तिलोपनिषद ग्रंथ, त्रिलोकसार ग्रंथ, यहाँ पर उन्हीं को नमन किया हुआ है कि जो आज 11 अंग 14 पूर्व जैन शासन में, दिगंबर शासन में नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अंतिम श्रुत के लिए भद्रबाहु तक 2000 वर्ष तक रहा है। उसके बाद कुछ कुछ अंग पूर्व के ज्ञाता रहे हैं। श्री धरसेनाचार्य, उनको अग्रायणी पूर्व, द्वितीय पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान था, जो अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली को दिया, और उन्होंने सठखंडागम ग्रंथ में निबद्ध किया। आज गौतम गणधर की मुख से निकली वाणी हम आपको सुना रहे हैं, चतुर्थकालीन वाणी। चैत्र भक्ति और पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, जिसके दंडकपुर में सारा द्वादशांग का अंश भरा हुआ है, सारे द्वादशांग का अंश भरा हुआ है। ऐसी वाणी, जैनी वाणी आज भी मौजूद है, पंचम काल के अंत तक रहेगी, अभी 18,500 वर्ष तक रहेगी। हमारा और आपका दायित्व है इस वाणी का प्रचार प्रसार करना। मैं तो कहूँगी घर घर में पाठशाला हो, भगवान ऋषभदेव के नाम से, भगवान महावीर स्वामी के नाम से, गांव गांव में, नगर नगर में, हर हर मंदिर में पाठशाला होनी चाहिए। और बच्चों में धार्मिक संस्कार कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अवश्य डाले जाएं, जो हमारे बच्चे ही आगे धर्म की परंपरा को निर्वहन करेंगे, चलाएंगे। ये उन्हीं का दायित्व होगा, आगे परंपरा चलेगी। तो भव्यात्माओं, मिथ्या ज्ञान तमोव्रत जग में ज्योतिर्मय अनुपम भास्कर, अंग पूर्व में विजयशील जिन वचन नमो में सिर नत कर, इसी भावना के साथ जैनी वाणी को, जिन वाणी को नमन करते हुए, जो आज उपलब्ध है उसको सबको नमन करते हुए, गौतम गणधर वाणी, द्वादशांग का अंश, सठखंडागम ग्रंथ आदि सबको नमन करते हुए, सब जिन वाणी को नमन करते हुए, और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।